आज का जो टॉपिक है वो है क्लाउड। क्लाउड होता क्या है और क्लाउड कितने टाइप्स का होता है, इसी को हम लोग को सीखना है। सबसे पहले इतना बात समझ लीजिए कि क्लाउड होता क्या है, क्लाउड का कितना टाइप्स होता है, और क्लाउड ज्यादा नहीं 1 से 2 नंबर क्लास 10 के बोर्ड में भी पूछा जाता है और वैसे क्लास 9 में भी पूछा जाता है। इसीलिए 9 और 10 दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है। मेन पर्पस मेरा ये है कि एक बस दुई क्लास एक बार में ही दोनों क्लास को क्लाउड लगभग एंड हो जाए। ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट का क्लास है। देखिए क्लाउड होता क्या, क्लाउड का डेफिनेशन दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये क्या होगा, क्लाउड क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, मतलब शब्दों का समूह होगा, शब्दों का समूह होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको नहीं, उसमें भी क्या होना, कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, आज सभी लोगों को पता होगा कि जैसे सीखे होंगे आई हैव अ पेन, पढ़े ऐसा पढ़े होंगे शायद। उसमें क्या होता है कि इसमें 2 पार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट का और दूसरा होता है प्रेडिकेट का। क्या, प्रेडिकेट का, इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये जो आप पढ़िएगा क्लाउड, उसमें भी क्या क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेडिकेट होगा। क्या होगा, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। इस सब्जेक्ट में क्या, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, और उसके बाद जो भी चीज बच गया उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रेडिकेट। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का समूह रहेगा, और वो जो काम करेगा वो एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब मिश्रित सेंटेंस, मिश्रित क्या होना चाहिए, वाक्य के जैसा काम करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। समझ में आया, मतलब क्या, एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, एक प्रेडिकेट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो एक एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस काम करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, मिला हुआ सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिला हुआ सेंटेंस होना चाहिए। या फिर, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अ क्लाउड इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट हैव अ रिलेशनशिप, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या उसका संबंध है, इसी को बताने वाले शब्द को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लाउड कहेंगे। समझ में आएगा, एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका वर्ब होना चाहिए, और उस दोनों के बीच के जो संबंध होगा, उस दोनों के बीच का जो संबंध होगा, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्लाउड कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए एग्जांपल, आई हैव अ पेन दैट इज ब्लैक। इसमें देखिए 2 सेंटेंस है, आई हैव अ पेन है यहाँ पर, और उसके बाद दैट इज ब्लैक, मतलब मेरे पास कलम है जो क्या है, काला है, मेरे पास कलम है जो काला है। उसमें देखिए 2 सेंटेंस है, मतलब क्या, एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस हमारा ये हो गया, मतलब दोनों के बीच के संबंध को कौन जोड़ने का लिए आ रहा है, दैट। दैट क्या करता है, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आई हैव अ ब्लैक पेन, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आई हैव अ ब्लैक पेन। लेकिन अगर एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर एग्जांपल देना हो, मतलब मिश्रित में, क्या मिश्रित में, अगर मान लो बच्चा को, तो हम सीधा नहीं कहेंगे कि हम लोग मेरे पास एक काला कलम है, या फिर उसको समझाने के लिए ऐसा भी बोला जा सकता है, मेरे पास जो कलम है वो काला है। ऐसा सेंटेंस तो लोग सुना होगा ना। अगर कोई मान लो पूछ लिया कि तुम्हारे पास कैसा कलम है, तो क्या कहोगे, मेरे पास काला कलम है, या फिर मेरे पास कलम है जो काला है। कोई अगर मान दिया सीधे पेन दो, क्या बोलते हो तुम लोग, मेरे पास कलम है ब्लू वाला, बोलते हो, मेरे पास कलम है काला वाला, बोलते हो। इसी तरह से अगर ऐसे सेंटेंस को दिखाना हो एक साथ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड। एग्जांपल समझ में आ गया होगा शायद, आई हैव अ पेन दैट इज ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, उसी तरह से इफ यू अपीयर एट द एग्जामिनेशन यू विल सक्सेस, ये भी 2 है। अगर तुम एग्जामिनेशन में क्या होगे, उपस्थित होगे, तभी क्या होगा, तुम सक्सेस होगे, तभी तुम लोग सफल होगे। ऐसा ही चीज सिखाया जाता है। क्या, एग्जामिनेशन में अगर नहीं बैठा, क्या कोई सक्सेस हो सकता है? इसलिए पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर भी डिपेंड करता है, और पहला सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ एक रिलेशन को दिखाता है, संबंध को दिखाता है। क्या करता है, संबंध को दिखाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। क्लाउज में किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया क्या होता है क्लाउज, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के जो संबंध को बताएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। समझ में आया, आगे चले, आगे देखिए।
काइंड्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड जो होते हैं मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। क्या? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लाउड। क्या? प्रिंसिपल क्लाउड और एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लाउड। क्या? सब ऑर्डिनेट क्लाउड। देखिए प्रिंसिपल क्लाउड क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लाउड क्या होता है। अभी आप लोगों ने देखा था, पहला एग्जांपल था हमारा आई हैव अ पेन दैट इज ब्लैक। इसमें देखिए प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मुख्य, मेन मतलब तो समझ में आ रहा होगा। मेन मतलब क्या? जो कोई भी काम करता है उसमें मेन किरदार जिसका हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लाउड। और जो भी उसके सपोर्ट के लिए आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हो गया क्या हमारा मेन वर्ब जिसके साथ होगा, है ना। और उसके बाद जो क्या सपोर्टिंग, क्या कहते हैं हम लोग उसको? सपोर्टिंग अगर है तब हम लोग उसको क्या कौन सा क्लाउड कहेंगे? सब ऑर्डिनेट क्लाउड। कोई दिक्कत नहीं। आगे जैसे आई हैव अ पेन दैट इज ब्लैक, इसमें मेन वर्ड कौन सा है? ये जो मेन होगा, मेन पार्ट कौन सा? आई हैव अ पेन, मेन पार्ट यही है। मेन पार्ट अगर ये हमारा ये है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लाउड। समझ में आ गया। सपोर्टिंग के लिए कौन आ रहा है? दैट इज ब्लैक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेट क्लाउड। समझ में आ गया? आ गया होगा। जो मेन हो उसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल क्लाउड और जो सपोर्टिंग के लिए आए उसको हम लोग क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लाउड। कोई दिक्कत नहीं। अगला एक एग्जांपल था हमारा इफ यू appear at the examination you will success। इसमें मेन क्लाउड कौन सा हो जाएगा हमारा? इफ यू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर तुम एग्जाम में गया ही नहीं तो सक्सेसफुल होगा। मतलब मेन क्लाउड हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लाउड कौन सा हो जाएगा? इफ यू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अदरवाइज जो बच गया, बचा कौन सा? यू विल सक्सेस। तो ये कौन सा हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट क्लाउड। समझ में आ गया? सब ऑर्डिनेट क्लाउड। कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल होना चाहिए, इसको छापना है, छाप लीजिए फटाक से। देखिए तो एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहले होता क्या है? Where she lives is not known। Where she lives is not known। इसका मतलब क्या होता है? वो जहाँ रहती है किसी को पता नहीं, है ना। ऐसा हुआ इसका। इसमें बताइए प्रिंसिपल क्लाउड कौन सा होगा और सबऑर्डिनेट क्लाउड कौन सा होगा? इसमें क्या होगा देखो जरा सा। Where she lives is not known, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि she lives where is not known, वो जहाँ रहती है किसी को पता नहीं है। तो इसमें मेन क्लाउड क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ लिव्स। वो कौन सा हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल क्लाउड। अदरवाइज जो भी बच गया वो हमारा क्या आ जाएगा? जो भी बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लाउड। नेक्स्ट व्हाट ही सेज इज राइट, जो वह कहता है वही सही है, जो वह कहता है वही सही है। इसमें बताइए क्या हो जाएगा? मेन से ही सेज, उसने वो जो कहता है वही है मेन। प्रिंसिपल क्लाउड वही होगा हमारा। ही सेज क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल क्लाउड। और उसके बाद जो भी बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लाउड। और ये तो बहुत ही बढ़िया है जिसको आप सभी लोग खुद दे बनाइएगा, है ना। जैसे पहला वाला समझाए थे उसी तरह से इसमें इनोसेंट दैट इज अ फैक्ट, वह निर्दोष है जो एक तथ्य है। ये बात स्पष्ट है कि वो क्या है बेचारा? निर्दोष है। और मेन चीज एक छोटा सा ध्यान में रखिएगा नोट के रूप में, ये जो क्लाउज होता है, क्लाउज
क्लाउड में जो प्रिंसिपल क्लाउड होगा, प्रिंसिपल क्लाउड जब तक उसमें सब ऑर्डिनेट क्लाउड नहीं आएगा तब तक उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता चलेगा। क्या मीनिंग नहीं पता चलेगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा था आई हैव अ पेन दैट इज क्या ब्लैक। उसमें क्या था, मेरे पास एक पेन था, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि वो पेन कैसा है, काला है। मतलब पूरा बात बता दिया गया। अगर सीधे कहे आई हैव अ पेन, अब अगला को क्या पता कि मेरे पास काला है, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर कह दिए कि हमारे पास क्या है, ब्लैक है, मतलब ये पूरा मीनिंग उसको बता दिया। यही एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, किसका, क्लाउड का। और इसका आंसर आप सभी लोग जरूर बताइएगा। अगर नहीं बताइएगा तो फिर आप लोग को हम ही बता देंगे। और क्या बता रहे हैं सर? चलिए ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। आप सभी लोगों को एक नए वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।